नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत मैथमेटिकल इंडक्शन प्रश्नावली 4.1 के सवालों को हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। पहला सवाल दिया है। इस सवाल में हम दी हुई बात को Pn के बराबर मानते हैं। फिर हम n बराबर n के लिए देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। n बराबर 2 के लिए देखते हैं, n बराबर k के लिए देखते हैं, n बराबर k1 के लिए देखते हैं। तो हम हल लिख रहे हैं। हल लिख करके हमने माना दिया हुआ समीकरण Pn के बराबर है। Pn सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार अनुपात प्लस 3 की पावर n-1 इजिकल टू 3 की पावर n-1/2। हम पहले चेक कर रहे हैं n बराबर 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो 1 के लिए मतलब इस में से हम लेफ्ट हैंड में से पहला पद लेंगे 1 है और राइट हैंड में n के स्थान पर 1 रखेंगे। 3 की घात 1 ऋण 1/2। 3 की घात 1 यानी 3 ऋण 1/2। 3 में से 1 गया 2 तो 2/2 1 आया। 1 बराबर 1 आ गया। हमने देखा दिए हुए Pn में n के स्थान पर 1 लिखा हमने। 1 यानी प्रथम पद तो 1 ले लिया लेफ्ट हैंड में और राइट में जहाँ n था 1 रखा हमने। तो 1 रखने पर हमें 1 मिलता है। तो ये हमने देखा 1 बराबर 1 आ गया ना, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ गया। तो हम लिखेंगे Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर k के लिए करते हैं, लेकिन मैं n बराबर 2 के लिए भी बता रहा हूं आपको करके। सेकेंड पद में मैंने बताया n बराबर 2 के लिए अपन चेक करते हैं इसको कि ये दिया हुआ समीकरण सही है या नहीं। तो 2 के लिए तो हम लेफ्ट हैंड में 2 पद लेंगे, 1-3 लेंगे लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में n के स्थान पर हम कितना रख देंगे 2। तो 3 की घात 2 ऋण 1/2। 3 की घात 2 ने 3 3 का 9 ऋण 1/2। 9 में से 1 गया 8/2 यानी कितना आ जाएगा 4। तो 1 और 3 4 होते 4 बराबर 4 आ गया। तो देखा हमने n बराबर 2 रखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर मिल जाते हैं। तो हम लिखेंगे Pn n बराबर 2 के लिए सत्य है। उपरोक्त दोनों बातों से हम कह सकते हैं तीसरी स्टेप में n बराबर k के लिए। तो क्या बनेगा हमारा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार अनुपात प्लस 3 की पावर k ऋण 1 n के स्थान पर अपन क्या रख रहे हैं k रख रहे हैं बराबर 3 की घात k ऋण 1/2। हमने देखा Pn n बराबर k के लिए सत्य है। कैसे जाना हमने, जब 1 के लिए सही ये अपन कहते Pn सत्य है, 2 के लिए है तो k के लिए भी होगा। अब हम बात करते हैं चौथी बात n बराबर k-1 के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिया हुआ Pn k के लिए सही है। तो हमने k के लिए सही तो इस बात को पूरा लिख देंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार के अनुपात प्लस 3 की पावर k ऋण 1 बराबर 3 की पावर k ऋण बराबर 3 की पावर k ऋण 1/2। अब ये तो हमने कौन सा स्टेटमेंट लिख दिया कि n बराबर k के लिए सत्य है, वो लिख दिया। अब हम k-1 के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ को जोड़ेंगे, यहाँ को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे। हमें लास्ट वाला बात 3 की पावर n ऋण 1 दिया था, यहाँ बात 3 की पावर n के स्थान पर k-1 रखेंगे। ऋण 1 था ही, 3 की पावर k आ जाएगा, धन 1 से ऋण 1 कट जाएंगे। तो दोनों पक्षों में हम 3 की घात k जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 3 की घात k जोड़ेंगे। कहाँ से आए ये मैंने बता दिया।
अब ये k धन 1 के लिए सही होगा कि नहीं, वो कैसे अनुमान लगाएंगे? इसको हल करने पर क्या आना चाहिए? इसको हल करने पर क्या आना चाहिए देखना, बता रहा हूँ मैं। इधर 3 राइट हैंड में था 3 की घात n ऋण 1/2 था। n के स्थान पर k धन 1 रखेंगे तो 3 की घात k धन 1 ऋण 1/2। तो इसको हल करने पर ऐसा मिलना चाहिए, इसको हल करने पर ऐसा आना चाहिए। तो n बराबर k धन 1 के लिए सही होगा। इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, हम जानते थे। इसका लघुत्तम आया 2। जब हल करवाना लघुत्तम तो इसका इससे गुणा करेंगे। 3 1 का 3 से करेंगे तो 3 की घात के ऋण 1 एकम 1 धन इसका इससे करेंगे तो 2 गुण 3 की घात के। अब क्या करेंगे हम? 3 की घात के है जी। अब क्या करेंगे? पहले और तीसरे पद से 3 की घात हम के कॉमन ले लेंगे। 3 की घात के कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा और ये लास्ट वाले में 2 बचेगा और पूरे के बाहर ऋण 1, ये वाला ऋण 1 लिख देंगे। हमने पहले तीसरे पद से 3 की घात के कॉमन ले लिया, पहले पद से 3 की घात के और लास्ट वाले 3 की घात के कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ धन 2 बचेगा। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बटे 2। अगले पद में आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये बनेगा 3 की घात के 2 और 1 3 हो जाएगा ऋण 1/2। गुणांक घात जुड़ती है, 3 की घात के है और 3 की घात 1 है तो 3 की घात के धन 1 हो जाएगी। इसको लिखेंगे 3 की घात के धन 1 ऋण 1/2। तो हमने देखा है इसको हल करने पर आता है 3 की घात के धन 1 ऋण 1/2। हमने कहा भी था ऐसा आ जाएगा, देखिए ये आ गया। हमने देखा था शुरुआत में ऐसा आ गया ना, ये दी हुई बात k धन 1 के लिए। तो हम लिखेंगे Pn n बराबर k धन 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार n बड़ा है बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। क्या लिखा है? इस प्रकार n बड़ा है बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 था, इससे हमें गणितीय आगमन सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हम दिए हुए कथन को, दिए हुए स्टेटमेंट को, दिए हुए समीकरण को Pn के बराबर मानते हैं। हल लिखा हमने, हल लिख करके माना Pn सच दैट 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस सच दैट प्लस n की पावर 3 इजिकल टू n धन 1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2। अब पहला हम चेक करेंगे, किसके लिए करेंगे? n बराबर 1 के लिए। कैसे करते थे हम? लेफ्ट हैंड का प्रथम पद लेंगे हम। प्रथम पद क्या है? 1 की घात 3। राइट हैंड में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे। 1 प्लस 1 पूरे के बटे 2 संपूर्ण घात 2। तो ये 1 1 और 1 2 हुआ, कोष्टक में ये 2 होगा, अपान में 2 था, संपूर्ण घात 2, 2 से 2 कट गए तो 1 आया, 1 की घात 2 यानी 1 आ गया और 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 आया, 1 बराबर 1। तो हमने देखा Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। इसी टाइप से मैं तो n बराबर 2 भी दिखाऊंगा, फिर k दिखाऊंगा। सेकेंड पद लिया मैंने n बराबर 2 के लिए, तो जहाँ पर हमारा n हम 2 रखेंगे, लेकिन राइट हैंड में पहले 2 पद लेंगे क्योंकि n बराबर 2 ले रहे हैं। 2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड में पहले 2 पद लेंगे, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3। इधर पर जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे हम। राइट हैंड में 2 2 धन 1 की पूरे के बटे 2 की संपूर्ण घात 2। हमने देखा 1 की घात 3 1 होता, 2 की घात 3 8 होता है। इसको हल करते हैं हम, देखिएगा हल करके क्या आता है। तो हम देख रहे हैं 2 ये 2 एकम 2 2 एकम 2 ये तो कट जाएगा, ये 2 और 1 3 3 की घात 2 यानी 9 आ जाएगा। तो ये 9 आया और 1 और 8 9 होता, 9 बराबर 9 आ गया। हमने देखा n बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ जाता है, n बराबर 1 रखने पर लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड आ जाता है। हम लिखेंगे अतः जो Pn है वह है n बराबर
2 के लिए सत्य है। अब क्या करेंगे हम, थर्ड में n बराबर k लेंगे k के लिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम k रख देंगे। तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस इसी प्रकार पद, और जे n मतलब k की पावर 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, k धन 1 पूरे के बटे 2 की संपूर्ण घात 2 आता। जब 1 के लिए n बराबर 1 के लिए सत्य है Pn, 2 के लिए सही सत्य है, तो डेफिनेटली Pn n बराबर k के लिए सत्य होगा। अब हम चेक करेंगे फोर्थ में n बराबर k धन 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले n बराबर k वाला पूरा उतार लेते हैं। 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 धन अन्य पद k की घात 3, जगह छोड़ दी थोड़ी, बराबर यहाँ क्या था k धन 1 पूरे के बटे 2 की संपूर्ण घात 2। आप क्या करते हैं, ये हमने k के लिए सत्य था वो लिख दिया Pn वाला मान, तो वो जो लिख दिया है। अब इसमें इधर और इधर कोई पद जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको आप देखेंगे। हमने देखा कि ये n की घात 3 है, n के स्थान पर k रखेंगे तो k धन 1 हो जाएगा, k धन 1 रखेंगे n के स्थान पर, k धन 1 की संपूर्ण घात 3 हो जाएगी। तो हम दोनों पक्षों में k धन 1 की संपूर्ण घात 3 को जोड़ेंगे। क्या जोड़ते हैं मैंने निकाल के बता दिया आपको। लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म होती है वहाँ पर k धन 1 रखो, जो आता है उसको दोनों पक्षों में जोड़ दो। अब राइट हैंड को हल करके हम क्या आएंगे हल, वो हमारा हल कैसे होना चाहिए वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये हम जानते थे n धन 1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2 है। इसमें हम n के स्थान पर k धन 1 रखेंगे, k धन 1 रखा हमने, ये k धन 1, यहाँ k धन 1 पूरे के बटे 2 संपूर्ण घात 2। इसको हल करेंगे तो k धन 1 और ये हो जाएगा k धन 2 की पूरे के बटे 2 की संपूर्ण घात 2। यानी इसको हल करके हम ऐसा लाएंगे, ऐसा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि k धन 1 के लिए सत्य है। राइट हैंड को हल करके ऐसा लाएंगे, ऐसा। तो देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आया इसका, यह 2 है, 2 का स्क्वायर आया, हम 2 का स्क्वायर यानी 4 कह सकते हैं हम। ये जो संख्या है ये वैसी की वैसी क्या है, ये हमारे पास वो वैसा की वैसा लिखेंगे। क्या था कि k धन 1 संपूर्ण पूरे की संपूर्ण घात 2 लगा दी मैंने, धन ये हम जानते हैं इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग हम लघुत्तम से 4 लगाए, 4 का गुणा यहाँ करेंगे 4 k धन 1 संपूर्ण घात 3। अब इसको हल करके ऐसा लाना देखते हैं अभी अपन। हम क्या करते हैं, k धन 1 की संपूर्ण घात 2 को कॉमन, k धन 1 की संपूर्ण घात 2 को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर, यहाँ बचेगा k स्क्वायर, और यहाँ धन 4 और ये बचेगा k धन 1 पूरे के बटे 4। आप देखिएगा जी हमारे पास है k स्क्वायर धन 4 और k धन 1 है। इसको करेंगे तो k स्क्वायर धन 4k धन 4 आ जाएगा, तो k स्क्वायर धन ये 2 इंटू 2k धन 2 स्क्वायर, जी आप देखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा ना, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा हमारा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखूंगा मैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 4। इसको लिख सकता हूँ मैं बड़े कोष्ठक के अंदर k प्लस 1 k प्लस 2 पूरे के बटे 2 की संपूर्ण घात 2। और देखिए मैंने कहा था ऐसा आना चाहिए, ऐसा आ गया, यानी हमारा सिद्ध हो गया Pn। हम लिखेंगे अतः Pn n बराबर k धन 1 के लिए सत्य है। इस प्रकार Pn पूर्णांक n बड़ा है बराबर 1 के लिए
सत्य है। इस प्रकार से हमने इसको गणितीय आगमन विधि से क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लिया। इसके आगे के सवाल अपन कल देखेंगे।